करण के लिए सब लोग बाएं हाथ में डाले, दाएं हाथ ऊपर से रखिएगा। भगवान को पवित्रता प्रिय है। निर्मल मंदिर कोई कपट संकेत नभावा, भगवान ऐसे जो भी निर्मल होने भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र पूरी जल अपने ऊपर में सिंचन करके पवित्रता की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें निर्मल बनाए, पवित्र बनाए। इस भाव के साथ में यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सर्वभ्रंतरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातो तीन बार आचमन करेंगे, जूठा हाथ को सिर पर नहीं लेंगे। कल हमने बताया था कि वाणी की साधना करते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द शब्द सब कोई कहे। मंत्र और क्रिया दोनों साथ साथ है। दूसरा आता है मन के लिए। मन के लिए कल हमने बताया था कि मन यदि ऐसे भगत आएगी फिर तो भगवान भलोगी, बाहर भी करेगी है न। मन की चाल भगवान का वास होगा। एक बार के साथ में तीन बार जल को पी के हाथ को एक बार पी कुर्सी लगा ले, टेबल तो लगी, कुर्सी लगा लेते कल तो ये हमारे साथ बंगाल से आए हुए हैं। अच्छा, धीरज भाई, केसर भाई और कितने लोग हैं? 4 जने। मैं 4 कुर्सी लगवा देता हूँ मैं। जी जी। और एक पर्दा भेजा हूँ पार्टीशन के लिए। जी जी। असल में मेरे थोड़ा गलत फहमी हो गया। मैं सोचा कि आप लोग 4 दिन रहेंगे, नहीं दिखे तो मैं सोचा आने के दिन नहीं है। अच्छा अच्छा। दीदी ने मुझे बोला था 4 दिनों के लिए। हाँ, तो मेरे को आज बताई, बोले नहीं एक ही दिन के लिए आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा भंडारे वाले दिन ही थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, इसलिए मैंने आज के दिन भंडारा हमारा रोज ही होता है, लेकिन यूनाइटी है। तो थोड़ा ज़्यादा हाँ ज़्यादा करने के लिए बोला हूँ। आप हरिद्वार से सामान जाके लेते हैं। साथ में इसके संग कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम था आते रहते बहादुर नदी के पास ठाकुरगंज से पहले से गाँव उसके पास था कार्यक्रम। सुना था वहाँ पे आए थे। इसमें था दिसंबर का कार्यक्रम। बिहार में ही था। बिहार से उड़ीसा के कार्यक्रम। इसके बाद आज हम निकल जाएंगे झारसुगुड़ा। कटक है, बालेश्वर है। सुकून मिलता है समाज काम करते हैं। अगर समाज कोई भी राह दिखा रहे हैं, फ्लैक्स बनवाया नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं। सेवा के भाव से देखो जो काम करता है, हाँ, उसमें जो आनंद मिलता है। डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में बैठ रहा है, मरीजों को देख रहा है, तो उसकी भावना कुछ अलग है। उसकी भावना सेवा नहीं है। लेकिन जब हम सेवा से कोई काम करते हैं, सेवा से कोई काम करते हैं, तो फिर उसमें एक आंतरिक सुकून मिलता है। आए दिन
इतनी सारी जेबें हो जाती हैं। 3 जन डोनेट करेंगे। बाकी यार जेब ज़्यादा हो जाए। भेजा हुआ था और कुर्सी लगा ले, टेबल तो लगी, 3 कुर्सी लगा लेते हैं। यहाँ से आ रहा है। हाँ कल तो यहाँ से वापसी ये हमारे साथ बंगाल से आए हुए हैं। अच्छा। धीरज भाई, जीसर भाई और कितने लोग हैं? 4 जने। 4 कुर्सी लगवा देता हूँ मैं। जी जी। और एक पर्दा भेजा हूँ पार्टीशन के लिए। जी जी। असल में मेरे थोड़ा गलत फहमी हो गया। हाँ जी। मैं सोचा कि आप लोग 4 दिन रहेंगे, हाँ। नहीं दिखे तो मैं सोचा अब आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं हाँ है। दीदी ने मुझे बोला था 4 दिनों के लिए। हाँ तो फिर मेरे को आज बताई, बोले नहीं एक ही दिन के लिए आना है। हाँ मैंने कहा भंडारे वाले दिन ही थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ इसलिए मैंने आज के दिन के लिए नहीं, भंडारा तो हमारा रोज ही है। रोज ही होता है, लेकिन आज ह्यूमैनिटी है। आज पूरा दिन लोग थोड़ा ज़्यादा आते हैं। हाँ ज़्यादा। यहाँ करने के लिए बोला हूँ कि डॉक्टरों आप हरिद्वार से सामान जाके लेते हैं। बहादुर नदी के पास ठाकुरगंज से पहले धनारिया से जाओ उसके पास था कार्यक्रम। सुना था वहाँ पे आए थे, इसमें था दिसंबर में कार्यक्रम। तो बिहार में ही था, बिहार से लोग हरिद्वार आए, हरिद्वार से छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कार्यक्रम में। तो इसके बाद आज ये कन्या के झारसुगुड़ा कटक है और बालेश्वर है। अलग ही सुकून मिलता है समाज काम करके। अगर समाज को कोई भी राह दिखा रहे उनका हैं फ्लैग से बनवाया नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया? कोई बात नहीं, क्यों ना इस सेवा के भाव से देखो जो काम करता है, हाँ उसमें जो आनंद मिलता है। डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में बैठ रहा है, मरीजों को देख रहा है, तो उसकी भावना कुछ अलग है। उसकी भावना सेवा नहीं है। लेकिन जब हम सेवा से कोई काम करते हैं, सेवा से कोई काम करते हैं, तो फिर उसमें एक अंदर आंतरिक सुकून मिलता है। बाबू ने बताया कि यहाँ आ रही टीम कहीं रखा दे। इतनी सारी जेबें हो जाती हैं। 3 जन डोनेट करेंगे। बाकी यार जेब ज़्यादा हो जाए। हाँ हरिद्वार हम आए हैं, 2 बार हरिद्वार गया हूँ। एक बार नाम बोल रहा हूँ अपना क्या है, अभी 30 नवंबर को हमारा वहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंसर सम्मेलन था, उसमें गए थे।
हाँ, फिर अभी ऋषिकेश गया था, अपना कैलाश ज्ञानपीठ जो है, हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ आश्रम, वहाँ पे उन्होंने बुलाया था, तो उनके यहाँ आश्रम में शिविर लगा के आए। चलता रहता है, अपने रसोई घर की बातें चलती रहती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, प्रभारी जो है बाहर में आए हैं और करा दिए। मतलब जैसे हमारी दादी नानी ने हमें अपने रसोई घर के जरिए बचा के रख लिया, वो चीज़ें आपने अपने जीवन में, जुकाम में कितनी बार आपके पास आपके दादाजी पिताजी डॉक्टर के पास लेके गए? जुकाम में, बुखार में नहीं, दादी नानी ने ही कुछ बना के दे दिया, गांव समाज से कुछ पूछ के कर लिया। और आज जुकाम के नाम पे, आज सर्दी खांसी जुकाम के नाम पे 10,000 20,000 रुपया, 50,000, लाखों रुपया, यहाँ तक जान तक गंवानी पड़ जा रही है। पता चला जाती थी, जुकाम की दवाई लेने गए थे, बाद में अस्थमा का रोग लग गया, ऐसी दवाई दे दी। मतलब किसी का भी, तो वो जागरूकता के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, इजाजत दीजिए, मैं जरा उधर देखता हूँ। आ जाओ उधर देखते हैं। ओम शुभ लाभ वहाँ पे पहुंच गए ना? हाँ पहुँच गए। पहले एक और कुर्सी में लेकर पेशेंट को बैठाने के लिए। हाँ कोई बात वंदे शिवम मंगलम ओम नमः नारायणाय सुगंधिं मूर्तिवर्धनम्। हमको भले ही दिखाई नहीं देते, किंतु यहाँ सूक्ष्म रूप में देव शक्तियाँ विराजमान हैं। उन देव शक्तियों का हम भाव श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़ करके नमः उच्चारण करते हुए नमस्कार करते हैं, नमन वंदन करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम महेश्वर
नमः ओम सचिवमंडलाभ्याम नमः ओम मातृपितृसर्गम्भ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। प्रकार के पूजन के भाव कल बताया गया था, उसी भाव के साथ में भगवान को हम 16 प्रकार से पूजन करते हैं। नैवेद्य, प्रसाद, जल, धूप, दीप जला करके नए और अपने पूजन की थाली में चढ़ाते जाएंगे। सभी कुंडों में भी करेंगे, हमारे सर्वतोभद्र मंडल में बैठे हुए जोड़ा भी करेंगे और देव दंपति जो बैठे हैं प्रमुख यजमान देवमंच के पास में, वहां भी पूजन करेंगे। सब जगह अपने अपने ढंग से बढ़िया से अच्छा पुष्प चढ़ाते हुए देव शक्तियों को 16 प्रकार से पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनं समर्पयामि। चढ़ाइए, आसन चढ़ाइए, कलावा दो। पादयो पाद्यम समर्पयामि, भगवान को जल दीजिए। हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ मिलाने के भाव से जल समर्पित करें। मुखे आचमनम समर्पयामि, मुंह मिलाने के भाव से भगवान को जल समर्पित करें। सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, यह एक कमाल की औषधि है जिसमें कि दर्द तुरंत दूर हो जाता है। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र दीजिए, वस्त्र के अभाव में कलावा चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत जनेऊ होगा पूजन की थाली में, जनेऊ होगा चढ़ा दें, नहीं है तो कलावा चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, भगवान को चंदन लगाइए, रोही चंदन। गंधम विलेपयामि, रोही चंदन लगा दिया। अक्षता समर्पयामि, पीला चावल को अक्षत कहते हैं, तो अक्षत समर्पित करते हैं। अक्षत जिसको उसे अक्षत कहते हैं। हम भी भगवान को पूर्ण रूप में समर्पित हो सके, भगवान इस भाव के साथ में अक्षत चढ़ाएंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, भगवान को फूल चढ़ाइए। पुष्प की तरह हमारा जीवन मुस्कुराते हुए बीते प्रभु, इस भाव के साथ भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम दीपम, धूप जला लीजिए, दीपक अखंड दीप जल रहा है, तो सब लोग धूप दीप जला करके भगवान की पूजन करें। ओम ब्राह्मण समकमाच दबाहुराजन्यः कृतः वरुतः समदभ्याम सुद्रोजायत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत। श्रोत्राद्वावस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। धूपं दीपं समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि, भगवान को मिष्ठान्न का भोग लगाइए। आपके पास में कोई फल है तो भी चढ़ा दे। ऋतुफलानि समर्पयामि, अब भगवान को भोग लगाया है तो थोड़ा मुंह धुलाइए, जल दीजिए। मुखे आचमनम समर्पयामि, नैवेद्यांते आचमनम समर्पयामि। तांबूल पूरी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी भगवान को मुखवास के लिए समर्पित करें, लौंग इलायची जो भी है। दक्षिणाम समर्पयामि, जेब में पैसा है तो भगवान को अपने कमाए हुए धन का एक अंश दान के रूप में लगता रहे प्रभु, इस भाव के साथ में दक्षिणा चढ़ाइए, द्रव्य दक्षिणा। दक्षिणाम समर्पयामि। अब हमारे पूजन में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो भगवान हमारे पूजन को पूर्ण रूप में स्वीकार करें, इस भाव के साथ में अक्षत पुष्प लें और भगवान को भाव श्रद्धा के साथ में चढ़ाएं। भगवान को भाव कर ही कहा गया, भाव के मनुवादिशियों ने पूछना नहीं है। जितना टॉक्सिन है देखिए निकल रहा है, ये जो निकल रहा है ना, ये सब टॉक्सिन है, जन्म के पूर्व से लेकर फास्ट निकलता है। जीवन के हर मोड़ पर आंखें में नहीं जोड़िएगा, कोई बात नहीं। जब ये हमारा जीवन
अपनी उम्र की ऊंचाइयां बढ़ता है, सीढ़ी बढ़ता है, चढ़ता है, चल रहे हैं ना, तो उन्हीं सीढ़ियों पर, उन जीवन के मोड़ों पर एक संस्कार प्रक्रिया तुरंत बेनिफिट होगा इससे, ताकि तुरंत जीवन को फायदा पकड़ होगा। करके सही दिशा में अच्छी बात है, ले जाया जाए। गुरुजी काम करेंगे। भाइयों बहनों, हाँ काम तो ऋषि बड़े दूरदृष्टा थे। वो जानते थे कि जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। वो घर का काम अपना जिम में नहीं। कहते हैं जीवात्मा जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक वो भटकता रहता है, जन्मता मरता रहता है। इसलिए आत्मा का परिष्कार कैसे, आपने भी हथियाया होगा, आत्मा का शोधन कैसे, हथियाया होगा, आत्मोत्थान कैसे, जल्दी घर का काम संभाल, आत्मा को परमात्मा के तक कैसे पहुंचाया जाए, नर से नारायण कैसे सब मिला। तो जितना जल्दी काम हाथ से छूट जाए उतना अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, मोह माया से निकल के बाहर, जन्म और अविनाशी है। अब उन लोग में डूबले हैं ज्यादा। जीवात्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती है तब तक शरीर धारण करती रहती हो है। चुका है, एक शरीर पुराना हो गया दोनों एड़ी में दर्द होता है एक ही में, तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बहुत ज्यादा दर्द है। और ये जीवात्मा जिन जिन शरीरों में होकर के आती है, ठीक है। अभी 2 महीने से उन शरीरों के बहुत चले हैं, स्वभाव, आदतें, संस्कार लेकर गया। आना दीदी, दीदी आइए। आप कहाँ जिस शरीर में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल अच्छा है रहे, अरे उसके सूक्ष्म संस्कार जीवात्मा पर चिपक जाते हैं, जीवात्मा के साथ लग जाते हैं, और वो संस्कार अगले जीवन में दिखाई पड़ते हैं। हम इससे पहले पता नहीं क्या थे, पानी गाय थे, भैंस थे, बकरी थे, कुत्ता थे, कीड़े मकोड़े थे, सर्प थे, क्या थे पता नहीं। हमें मनुवाद ऋषियों ने पूछना नहीं है, 14 संस्कार, जितना टॉक्सिन है देखिए निकल रहा है, ये जो निकल रहा है ना ये सब टॉक्सिन है, जन्म के पूर्व से लेकर के फास्ट निकलता है। पानी मार के धो लीजिए। जीवन के हर मोड़ पर, आंखें में नहीं जोएगा कोई बात नहीं। जब ये हमारा जीवन अपनी उम्र की ऊंचाइयां बढ़ता है, सीढ़ी बढ़ता है, चढ़ता है, चल रहे हैं ना, तो उन्हीं सीढ़ियों पर, उन जीवन के मोड़ों पर नहीं हो रहा है। एक संस्कार प्रक्रिया तुरंत बेनिफिट होगा इससे, ताकि तुरंत जीवन को फायदा पकड़ होगा। करके सही दिशा में अच्छी बात है, ले जाया जाए। गुरुजी काम करेंगे। भाइयों बहनों, हाँ काम तो ऋषि बड़े दूरदृष्टा थे। वो जानते थे कि जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। वो घर का काम अपना जिम में नहीं। कहते हैं जीवात्मा जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता है हथियार लिया, तब तक वो भटकता रहता है, जन्मता मरता रहता है। इसलिए आत्मा का परिष्कार कैसे, आपने भी हथियाया होगा, आत्मा का शोधन कैसे, हथियाया होगा, आत्मोत्थान कैसे, जल्दी घर का काम संभाल, आत्मा को परमात्मा के तक कैसे पहुंचाया जाए, नर से नारायण कैसे। सब मिला। तो जितना जल्दी काम हाथ से छूट जाए उतना अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, मोह माया से निकल के बाहर, जन्म और अविनाशी है। अब उन लोग में डूबले हैं ज्यादा। जीवात्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती है तब तक शरीर धारण करती रहती हो है। चुका है, एक शरीर पुराना हो गया दोनों एड़ी में दर्द होता है एक ही में, तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बहुत ज्यादा दर्द है। और ये जीवात्मा जिन जिन शरीरों में होकर के आती है, ठीक है। अभी 2 महीने से उन शरीरों के बहुत चले हैं, स्वभाव, आदतें, संस्कार लेकर गया। आना दीदी, दीदी आइए। आप कहाँ जिस शरीर में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल अच्छा है रहे, अरे उसके सूक्ष्म संस्कार जीवात्मा पर चिपक जाते हैं, जीवात्मा के साथ लग जाते हैं, और वो संस्कार अगले जीवन में दिखाई पड़ते हैं। हम इससे पहले पता नहीं क्या थे, पानी गाय थे, भैंस थे, बकरी थे, कुत्ता थे, कीड़े मकोड़े थे, सर्प थे, क्या थे पता नहीं। गंदी चीजें खाना पसंद करना, और क्या है परेशानी, क्या है? फिर मतलब 15 ये उनकी रुचि है। 20 दिन बाद फिर मतलब खुजाने भाई लगता बहनों, है, ये पानी किसके नहीं से संस्कार है? निकलता है, ये सुअर के संस्कार। बढ़ते जा रहा है। खा पी करके गंदी नालियों में पड़े रहना। सा घर का औषधि बता रहा हूँ, गंदगी उसको प्रयोग करना है, ठीक है। सुअर के संस्कार। और पेट सफा रहे, पहला उसका ध्यान दो। पेट साफ रहता है ये आपका? क्या होता है, रक्त की बीमारी है, रक्त में अशुद्धि आ जाएगी तो स्किन पे वो दिखेगा, ठीक और है। उन कुसंस्कार पेट सफा रहे, इसलिए सुपाच्य आहार खाना, पेट में गैस एसिडिटी ना बने, कब्ज ना बने,
अगर वो बनेगा तो ये दिक्कत दूर नहीं होगी। वो क्यों बनता है? इसीलिए गलत खान पान की वजह से, गलत समय पे खान पान की वजह से। दवाई खाते हैं तब ठीक रहता है, बाद में खराब होता है। मतलब क्या हो रहा है, दवाई जब तक इफेक्ट है तब तक ठीक हो रहा है। तो शरीर को पूरा फ्री कर देना है। उसी समय तत्काल फिर वही बात होगी ना, तत्काल तो मेरे साथ कर रहे हैं ना। क्या खाए क्या ना खाए, क्या देखे क्या ना देखे, कैसे रहे कैसे ना रहे, क्योंकि उसी का प्रभाव उसके बच्चे पर। माँ जो खाती है वही बच्चा खाता है, माँ सोती है तो बच्चा सोता है, माँ जागती है तो बच्चा जागता है। आँख धो लीजिएगा, आँख धो लीजिए। उसी समय से हाँ अब क्लियर दिख रहा है ना, पूरा आँख साफ हो जाता है इससे। और आपने देखा होगा वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह, ये हम लोग अपने लिए थे, इसे पढ़ना था। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की क्रिया समझा रहे थे, 6 दरवाजा तोड़ने की क्रिया समझा चुके थे, और उसके बाद सुभद्रा को नींद आ गई तो माँ सोती है तो बच्चा भी सो जाता है। ये रेगुलर लगाएंगे ठीक हो तो जाएगा। आगे की क्रिया पर खान पान से ठीक करेंगे तब जड़ से बीमारी ठीक होगी। ध्यान देना, भाइयों खान बहनों, अगर ढंग से पूरा नहीं प्रभाव रखेंगे तो जड़ से नहीं ठीक होगी। बच्चे पर पड़ता है माँ का। थोड़ा सा इसलिए खान पान सुधारिए, पोषण पानी की संस्कार के मात्रा माध्यम थोड़ा से शरीर में उसे बढ़ाइए, ठीक है। बच्चों को कैसे संस्कार इच्छा किया होता जाए। है ना, माँ चाहे तो पता है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, मिला के लगा सकते और उनके बच्चे बड़े होकर के सन्यासी बन जाते थे। हल्दी तुलसी का पेस्ट राजा ने कहा अगर सारे बच्चों को तुम सन्यासी बना दोगी चाहो तो थोड़ा तो ये सा राजपाट कौन देखेगा। वहाँ पे लगाइए, तो माता बदालसा ने कहा अगला पुत्र मैं राजा बना के दूंगा। ठीक है। और जो कहते हैं जब चौथा गर्भ आया तो वो घुड़सवारी करने लगी, तलवार चलाना सीखने लगी, न्याय की पुस्तकें पढ़ने लगी, शौर्य की कथाएं पढ़ने लगी, और जो चौथा पुत्र हुआ वो राजा बना, जिसका नाम था राजा अलर। तो वहीं से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज क्या होता है भाइयों बहनों, गांव में तो लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन शहरों में वैसा थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर नाम लिख संस्कार के माध्यम से की जाए। और दिक्कत रहे ना, जब बच्चा 1 साल का होता था तो उसका पूरा गर्भ मुंडन संस्कार होता था, गर्भ के बाल उतारे जाते थे और मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के ग्रहों की स्थापना होती थी। ब्राह्मण के बच्चे क्या नाम है माता जी? रीना देवी ठाकुर, अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं? तखतपुर, जिला बिलासपुर। अच्छा, बिलासपुर के। हाँ। तो अभी आपने बताया कि आपने अपने 5 बच्चों के और सारे नाती पोतों को घर के इलाज से ही पाल पोस के बड़ा करी है। जी। तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती हैं? आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर को बस दिखाती थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाती हैं? जी। बाकी अगर ऐसा होता है कुछ सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उनको अजवाइन है वो पकाकर हाँ पिलाते हैं। बहुएं भी वही उपयोग करती हैं। अच्छा, बहुएं भी आपकी वो मानती हैं? हाँ, बड़ी वाली पूरा करती भी है। अच्छा, बड़ी वाली पूरा और करती है। छोटी वाली है वो डॉक्टर के पास ज्यादा ले जाती है। अच्छा। लेकिन मैं अपने नाती पोते का काम केवल आयुर्वेदिक दवाई से ही करती हूँ। अच्छा। और मेरे बेटी लोग भी पूछते हैं, कभी भी तबीयत खराब होगा ना तो मम्मी क्या करे, तो बच्चे का ये तबीयत खराब है ऐसे पूछेंगे तो उनको तुरंत बताऊंगी ये करो। यानी अपने को भी कोई तबीयत खराब हो गया बेटी लोग को तो वो पूछेंगे मम्मी क्या करें, तो बेटी लोग भी घर बैठे अपना घर का थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब आप अपने जीवन में ये मैं कहूँ कि सभी को अपने घर की रसोई घर से इलाज करना चाहिए, आना चाहिए, पहले अपने घर के रसोई से ही करना चाहिए। पहले अपने रसोई घर से ही करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर अधिक हो गया तब डॉक्टर से डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, लेकिन अपने आत्मशक्ति से करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए हमारे शरीर के लिए। क्योंकि मैंने अपना गर्भाशय में गांठ हुआ तो उसको भी मैं योग से और गिलोय यानी पूरे जड़ी बूटी घर के उसी से अपने बगीचे का जो है वो उससे ठीक की हूँ। तो गर्भाशय के गांठ में आपने जैसे बताया तो क्या क्या ली थी? शुरू में बहुत ब्लड ब्लीडिंग हो रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे उम्र का जो है 55 यानी 50 की हो रही तो उड़ने वाली है, इसलिए जा रही। वो तो इतनी अधिक हो गई कि मेरे हाथ पैर में अकड़न होने लगी ब्लड की कमी से। फिर डॉक्टर यहाँ गई,
वो बोलते धुलाई करवाना है तो 8,000 रुपये लगेगा धुलाई का, फिर गर्भाशय भी निकालना है तो उसका बोलते 15,000 लगेगा। तो मैं बोली, फिर बोले पहले सोनोग्राफी करा लो, सोनोग्राफी कराए तो बोली कि 8,000 लगेगा, 15,000 लगेगा। हम 3 दिन में ब्लड ठीक कर लिए। किससे? केवल 3 दिन, यानी बकरी का दूध और मेहंदी का फल फूल और मिश्री उसको पीस करके। बकरी का दूध? हाँ, बकरी का दूध, मेहंदी के फल फूल और बीज और पत्ते नहीं, फल और फूल, फल और फूल, मिश्री तीनों को मिलाकर पीस करके थोड़ा थोड़ा 3 दिन लिया और ब्लड बंद हो गया। हाँ, और उसके बाद हम कंटिन्यू फल फूल खाने पीने में ध्यान रखे अपना। वो सुबह 1 घंटा, जो 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना पीना रहता है उसको खाने के बाद। अच्छा। फिर उसके बाद में अपना गर्भाशय के लिए आयुर्वेदिक की दवाई किए पूरा। आयुर्वेदिक दवाई? हाँ, जीना सीखो वाले का भी किए। अच्छा। जो शोधन, शरीर शोधन वाला किया 1 महीने। फिर हमारे पास पैसा कमी थी तो हम उनका दवाई नहीं लिए। उतना 5-5 हजार का नहीं कर सकते एक बार बोल के, लेकिन अपने घरेलू से करके और रामदेव का भी दवाई करके 5 महीने में ठीक हो गया हमारा गर्भाशय पूरा ठीक, योग के साथ। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी अभी 55 चल रही है। 55 चल रही है, यानी 50 साल की, 5 साल पुरानी बात है। हाँ। और अगर आज के समय में ये बातें होती तो 15,000 की जगह आज 50-60 हजार रुपये लोग मांग रहे थे। और गर्भाशय भी निकल जाती और उसके बाद तकलीफ भी। और हम गुरुजी का काम लगातार अभी 5 महीने से चल रहे हैं। हाँ। गुरुजी काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार में आप अपनी सेवा, भरपूर सेवा देती हैं। हाँ, पूरा सेवा हमारे जब से जुड़े हैं ना तब से गुरुजी की पूरा हमारा सेवा लगा। जहाँ भी हमारा, और गुरुजी से हम केवल एक ही विनती करते हैं, गुरुजी जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ फिट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। और हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, बस हमारी यही है। और हमारे बच्चे लोग स्वस्थ हैं, सभी नाती पोते सब और अच्छे हैं और सब तगड़े तगड़े हैं। अभी आपकी आंखों में दवाई डाला, कैसा लगा? अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है अभी हल्की लग रही है? हाँ, हल्की लग रही है, लेकिन अभी कड़वाहट है। कड़वाहट आ रही होगी। हाँ जी। और जो एड़ियों में दर्द के लिए जो तेल लगाया, जो जिस तेल में धुआं आ रहा था, हाँ, वो थोड़ा कम लग रहा है भैया अभी। अब 2 महीने का है, सारा दिन दौड़ रही, महीने का है तो कमर में दर्द होगी। चल रहे 24 घंटा हम लोग, बस जितना सोते हैं रात में उतना ही सोना रहता है। सारा दिन यहाँ सेवा और सारा दिन 1-2 दिन घर जाते हैं तो घर का भी कुछ काम रहता है, झाड़ू वाड़ू लगाना, आंगन वो भी करने लगते हैं, फिर आराम ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए कमर में तकलीफ है तो एड़ी में तकलीफ है। अब वो कमर का तकलीफ जब आराम करेंगे ना तो ठीक होगा, तो ठीक होगा। ये हमारी आत्मशक्ति। बाकी आप मालिश कीजिएगा, बाकी रोज हम मालिश करते हैं और चलते रहते हैं गुरुजी काम। मैंने आपको जो बताया है वो आप कीजिएगा, घर की जी जी, बहुत अच्छा। प्रणाम। हमको ना और बात का अच्छा
इदम अग्नये इदम नमः ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः ओम स्वः स्वाहा। ठीक है। नमस्कार, हम लोग आज स्वस्थ समृद्धि परिवार का जो कैंप लगाए हैं, इसमें बहुत दूर दूर से सब कोई लोग आए हैं। हमारे भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं बलौदा बाजार जिले से हूँ। यहाँ से 82 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, तो क्या मतलब केवल मिलने के लिए गोविंद भैया से, स्वस्थ समृद्धि परिवार से? जी हाँ। कैसे पता चला कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? गोविंद भैया से जुड़ा हुआ हूँ 1-1.5 साल से। तो उनके जो भी वो होते हैं, मतलब उनकी गतिविधियां का मैसेज आता रहता है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में आया था कि छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3 को यहाँ कैंप लगने वाला है, तो आप निःशुल्क का परामर्श ले सकते हैं। तो मैं अपनी बहन और एक पड़ोसी भाई को लेकर यहाँ आया हूँ उनके स्वास्थ्य परामर्श के लिए। और वो उनमें से सभी एलोपैथी मतलब का इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं, आराम कोई भी नहीं मिला। तो हम घरेलू चिकित्सा से अब उन लोग इसमें लाए हैं ताकि पूर्णतः ठीक हो। ये तो आप डायरेक्ट आए हैं स्वस्थ समृद्धि परिवार के कैंप में जी। लेकिन आप जब ऑनलाइन जुड़े थे जी, तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें जैसे यहाँ आकर जैसे आपको समाधान मिल रहा है, ऐसे ऑनलाइन आपको मिलता था या नहीं मिलता? ऑनलाइन मिलता था। अच्छा, हाँ, बस मिलने की दिली इच्छा थी जो आज पूरी हो गई आप सबसे मिलके। हाँ, ऑनलाइन भी निःशुल्क सलाह मिलता है, बड़ी अच्छी सलाह मिलता है। और उस सलाह से मैं अपने घर में सभी लोगों को ठीक किया हूँ। कोई भी सीजनल फीवर आता हो, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी आता हो, मैं स्वयं 2 साल से कोई भी एलोपैथी उपचार नहीं करवाता हूँ, केवल आयुर्वेदिक से ठीक होता हूँ। तो एक बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है कि 2 साल से इन्होंने पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति पर अपना घर के रखा है। और कोई प्रॉब्लम होती भी है तो घरेलू चिकित्सा, रसोई चिकित्सा, होम्योपैथी और अपनी भारतीय चिकित्सा से पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी तरह की कोई परेशानी इनको और इनके परिवार को नहीं है। लेकिन यहाँ कैंप लगा था, इसलिए स्वस्थ समृद्धि परिवार का तो वहाँ आए। और जो जिनको लाए उनको क्या क्या समस्या है? एक पड़ोसी भाई है, उसको ट्रांसिल हुआ है, 4 बार एलोपैथी डॉक्टर के पास जा चुका है और प्रत्येक बार 800-1000 रुपया का फीस दे चुका है, इंजेक्शन लगवा चुका है। उसके बावजूद कोई उसमें अंतर नहीं आया है। तो वो बोले, उनके माता पिताजी बोले कि ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बताओ। मुझे बुलाए, पड़ोसी है तो मैंने बताया कि हमारे गोविंद भैया है और स्वस्थ समृद्धि परिवार की टीम है जो ऐसे ऐसे कार्य आयुर्वेद, होम्योपैथी, घरेलू चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में कर रहे हैं, तो क्यों न एक बार उनसे सलाह लिए। तो मैंने गोविंद भैया जी को व्हाट्सएप पर भेजा समस्या, फोटो भेजा, जानकारी भेजी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना पास में आए हैं तो फिर मैं मौका नहीं मिलेगा। आप सभी दिल्ली मुंबई से आए हैं और हम इधर 50-100 किलोमीटर आए हुए नहीं मिल पाए, तो फिर दिल्ली मुंबई तो नहीं जा सकते। तो मिलने के लिए, साथ में परामर्श लेने के लिए, और ये जो स्वदेशी चिकित्सा है, रसोई चिकित्सा है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा है, इसका प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, अधिक से अधिक ये जो चिकित्सा क्रांति है उसको फैलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप सभी से मार्गदर्शन मिलेगा कि हम अपने क्षेत्र में क्या कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में आगे कार्य करेंगे। एक बात और मुझे पूछना है, जैसे 2 साल पहले आप एलोपैथी चिकित्सा पर निर्भर थे, 2 साल से स्वस्थ समृद्धि परिवार से जुड़े हैं जी, और अब भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आप इलाज लेते हैं, कोई दिक्कत होता है तो दोनों में अंतर क्या है? एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। क्या अंतर आपको लगा? जैसे कि वहाँ, जैसे कि यहाँ पर पैसे को लेकर के क्या अंतर है, अगर ठीक होने को लेकर के क्या अंतर है, व्यवहार को लेकर के क्या अंतर है, इन सब बातों को। पैसा यहाँ जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम वो बिल्कुल निःशुल्क करती है।
जरा सा भी कोई चार्ज नहीं है। और एलोपैथी में तो पूरे लूट है, अब जितना डालो उतना ही कम है, सभी केवल पैसे पर है। और वहाँ चिकित्सा कुछ मिलने वाले नहीं, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, वो जड़ से कभी नाश नहीं हो सकती एलोपैथी में। जबकि हमारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, रसोई चिकित्सा, इसमें धीरे धीरे ही सही और धीरे धीरे भी नहीं, क्योंकि इसमें जड़ से नाश होता है कोई भी बीमारी। आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो जड़ से खत्म हुई हो घर में? जी क्या? जी, अभी मेरी बहन को फीवर आया था, सर्दी खांसी आया था, तो मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार के समूह से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया दालचीनी लेना है, मेथी लेना है और काली मिर्च लेना है, और हो सके तो उसमें ये तीनों का काढ़ा बनाकर देना है, 3 से 4 बार देना है, ऐसे करके। तो वो 5 से 6 दिन में बुखार, सर्दी, खांसी ये ठीक हो गया है। उसमें कितने पैसे का खर्च आया? इसमें 10-20 रुपए का काली मिर्च हो गया, नहीं वो दालचीनी हो गया। से लेना पड़ा कि घर में ही उपलब्ध था? पहले से घर में नहीं था, इस कारण से लेना पड़ा, तो 50 से 60 रुपए का खर्चा आया, बाकी चीजें तो घर में थी जी। और किसी तरह का व्यवहार में कोई दिक्कत होता है? नहीं। सभी लोग, भैया जी, भाई जी इतने अच्छे व्यवहारशील हैं, इतने अच्छे व्यवहार से सबके सामने, चाहे वो रोगी हो चाहे कोई भी परामर्श लेने वाले हो, सबके सामने बहुत ही अच्छे व्यवहार से पेश आते हैं और हमेशा अच्छे व्यवहार ही करते हैं। व्यवहार में जरा से भी कोई भी कमी नहीं है। तो ये जो हम लोग चला रहे हैं वैध निर्माण क्रांति, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं और वैध बनना चाहते हैं? जी जी ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले महीना से स्वस्थ समृद्धि परिवार के द्वारा वैध निर्माण क्रांति का कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें कि आप वैध बन सकते हैं, रसोई चिकित्सक बन सकते हैं, और आप उसके बाद खुद का इलाज कर सकते हैं, अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं, अपने मोहल्ले का, और एक आप क्लिनिक खोल करके आप अपनी मतलब चाहें तो फ्री सेवा भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप अगर 24 घंटा उस पर निर्भर है तो कुछ उसमें शुल्क रख के कर सकते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं फ्री जो लोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे आए शुरू में, ताकि मतलब ये चीज बढ़े। और कैसा सबसे बड़ा चीज कि देखिए, जरूरत जो है ना, जरूरत और जो कारगर है, जरूरत होने के बावजूद भी जो कारगर चिकित्सा है वही बढ़ती है। जी जी बिल्कुल। तो ये देसी चिकित्सा जो है वो कारगर है या नहीं है? बहुत कारगर है, और सिर्फ यही कारगर है। हाँ, आपको किसी तरह से अगर एलोपैथी से कंपेयर किया जाए तो इसके कारगर होने में कोई भी शंका है? जी बिल्कुल, कोई नाम मात्र, कण मात्र भी शंका नहीं है। पूर्ण विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, पूरी भक्ति है इस पर। एकमात्र यही चिकित्सा है जो हमें किसी भी रोग से निजात दिला सकती है, छुटकारा दिला सकती है। आपको कब इस पर विश्वास हुआ? वो कोई तो घटना हुआ होगा, क्या चीज ऐसा ठीक हुआ कि आपको देसी चिकित्सा पर विश्वास हो गया? हम देख रहे हैं समाज में दिनों दिन अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए दवाइयों, मेडिसिन की संख्या बढ़ती जा रही है, नए रोग की संख्या बढ़ती जा रही है ना। यदि ये जो अभी प्रचलित मतलब अभी एलोपैथी चिकित्सा, जो भी चिकित्सा चल रही है, अगर वो सफल होती तो इनमें मतलब सुधार आता, कमी आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक इसके विपरीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्टता है एलोपैथी की कमी है ना। ये मतलब कारगर नहीं है, ये जो पैथी ही पूरी झूठी है। इस कारण मतलब, और जो हमारी मूल जो है चिकित्सा पद्धति है उस वही एक कारगर है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, रसोई चिकित्सा। तो मुझे पूछना ये कि पहला क्या ऐसा फायदा हुआ था घर में, या आपको कि आपको लगा कि नहीं देसी चिकित्सा सही है? याद है पहला फायदा? जी, गांव में रहता हूं और सामान्य सर्दी खांसी अगर हो जाए तो सभी लोग झोलापाल डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो झोला छाप डॉक्टर आता है और एक बार में 500 से 600 रुपये का बिल बनाता है, और एक बार में हम ठीक नहीं होते थे, उनको 2 से 3 बार बुलाना पड़ता था, तो हो गया 1000 से 1500 रुपये सामान्य सर्दी खांसी बुखार का वो लेता था। और हम एक किसान हैं,
है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान या एक मजदूर की जो है आय 120 रुपये, सुबह 8 बजे से जाएगा और शाम को 4 से 5 बजे आएगा, तो उसको 120 रुपये से मैक्सिमम 150 रुपये मिलता है। इस स्थिति में उनका कितना पैसा उसमें जाता था, और वो भी एक सामान्य से सर्दी खांसी बुखार के वजह से, तो और वो भी पूरी तरीक़ा से जड़ से ठीक नहीं होता था, है ना। तो इसमें मतलब ऐसे ऐसे छोटे मोटे बीमारियों को देखता था, विश्लेषण करता था कि शुगर, बीपी, दुनिया भर के इनके लिए कई हजार का बिल बनता था और ठीक भी नहीं होता था। मतलब उसमें ये है कि आप दवाई लेते रहो, वो केवल नियंत्रण में रहेगा, ऐसा करके झूठी जानकारी दी जाती थी। इसी बहाने हजारों रुपए लूटते थे, है ना। तो हम इस छोटे छोटे चीज़ में ये आयुर्वेदिक रसोई चिकित्सा का प्रयोग करते गए और ठीक होता गया, विश्वास बढ़ता गया। तब से अभी तक इसी दिशा में जा रहे हैं कि जो भी बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसे रसोई चिकित्सा से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से ठीक करें। हमारे भाई 100 किलोमीटर दूर से आए थे स्वस्थ समृद्धि परिवार में कैंप जो लगा है वहाँ मिलने के लिए, और इन्होंने अपनी जो बात बताई कि मुझे भी स्वस्थ समृद्धि परिवार से जुड़ करके वैद्य बनना है। तो और भी जो भाई स्वस्थ समृद्धि परिवार से जुड़ करके वैद्य बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो वैद्य हो। गोविंद भैया बोलते हैं कि आप अपना पैसा बचाने के लिए घर में अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, तो ड्राइवर जब बन सकते हैं आप, तो आप वैद्य और डॉक्टर क्यों नहीं बने। हर घर में एक वैद्य होना चाहिए जो कि पूरे घर के स्वास्थ्य की देखभाल करे, और उससे उसका स्वास्थ्य भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मतलब स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों रहेगी अगर घर में आपके एक चिकित्सक रहेगा तो नमस्कार आप सभी को। और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो गोविंद भैया से जुड़ करके दिए गए नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार। और यहाँ मंडल के पास आपको कैसा लग रहा है? सभी लोग जो हमारी ओर करके खड़े हो जाए, उर्दू के अगल वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार का फ्री मेडिकल कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लोगों को जागरूक करने के लिए भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों के आधार पे हम लोग इस समय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एक गांव में है, जहां पे एक कुछ कार्यक्रम हो रहा है और वहीं पे जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार का कैंप लगा है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कुछ लोगों को जो है हम लोग यहाँ पे ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक मैजिक जो है एक औषधि है जो कि आंखों की सर्विसिंग करता है। आई ड्रॉप्स है, अमृत धारा है, और ये हमारा 2 सेकेंड ऑयल है, और एक हमारा ये यहाँ पे इस समय जो है पेन, ये पेन से सब लोगों का पेन गायब हो जाता है। तो इसी में कुछ अनुभव आए हैं। अभी तुरंत जो है माता जी को थेरेपी दिया है। आइए थोड़ा सा गई है माता जी को जो है। आपको कहाँ दर्द हो रहा था? अभी नहीं हो, कम हो गया। अच्छा, कम। कितना मिनट लगा मुझे थेरेपी देने में? काला अभी कितना आराम लग रहा है? कितना आराम लग रहा है? आराम लगा थे बेटा, कहे नहीं हो 16 आना में कितना? अभी 8 आना लगा थे, फिर चले फिर ये हो नहीं। अच्छा, 16 आना में 8 आना लग रहा है। लग रहा है 16 आना में 8 आना, मतलब 50% जो है माता जी को आराम मिला है। ये छोटी सी थेरेपी के माध्यम से, 2 मिनट की थेरेपी के माध्यम से। दूसरी माता जी हैं जिनकी आंखों की सर्विसिंग की है, आंखों की दिक्कत महसूस हो रही थी। जी माता जी, आपको आंखों में कैसा महसूस हो रहा है अभी? ठीक है ना, अच्छा लग रहा है? थोड़ी जलन हो रही थी शुरुआती दौर जी? बहुत जलन है दादा, थोड़ी जलन होती है, पर जो है छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम अपना उपचार कर सकते हैं। इसी चीजों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इसी चीजों के माध्यम से जो है लोगों का उपचार भी किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है बहुत एक अच्छा वातावरण है, बाहर का नजारा देखिए।
आप भी अपने यहाँ पे स्वस्थ समृद्ध परिवार का फ्री हेल्थ कैंप लगा सकते हैं और अपने समाज को स्वस्थ करने के लिए एक कदम आगे आके प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार।
भी दर्द निकालने से पहले ऊपर ले लगा ना निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैसा लगाने में कैसा लग रहा है? चल रहा है थोड़ा गरम लग रहा है, गरम लग रहा है ना, सिकाई हो रही है गोली चला थे बुखार बोलो अच्छा से लगा ना, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। थायराइड है अगर 8 साल की होगी। आपकी नानी थायराइड की दवाई खाती थी? आपकी नानी नानी खाती थी? आपके पास पैसे ज्यादा है ना, इसलिए गोली खा रहे हो। अरे ऐसे भी मरना ही है, मर जाना क्या फर्क पड़ता है गोली खा के और पैसे बर्बाद करके। महीना में 4-5 दिन गोली खा के भी दुखी है, इससे अच्छा है गोली छोड़ दो। थायराइड की गोली खा रहे हो? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो फिर क्यों खा रहे हो? और उंगली पीछे जरा थोड़ी ढीला पहन लो, ढीला नसें सारी दब रही है। तो पूरा गड्ढा कर रखा पीछे आपने, इतना टाइट पहन रखा पीछे। हाँ इतना टाइट नहीं पहनना ना, और सरकार अभी बुखार के लिए ना कम दर्द भी है ना शरीर में। एक चम्मच मेथी और 5 छोटी इलायची। आने का बैठ। एक चम्मच मेथी, 5 छोटी इलायची, इसको कूट के 1 गिलास पानी में डालिएगा। जब वो पानी 4 कप का 1 कप रह जाए तो उसको छान के शहद या गुड़ मिला के पीजिएगा दिन में 3 बार। शरीर का दर्द भी जाएगा, बुखार भी जाएगा, थायराइड भी जाएगा। ठीक है।